दोस्तों, क्या हो अगर भारत में एक साथ 26,000 मुसलमान महिलाओं की नागरिकता छीन ली जाए तो इस देश में क्या होगा? क्या करेगा यहाँ का लिफ्ट और लिबरल गैंग? क्या करेंगे यहाँ के एनजीओज? क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं? लेकिन एक इस्लामिक देश कुवैत में ऐसा हुआ है। वहाँ के शाह ने एक साथ 26,000 महिलाओं की नागरिकता एक झटके में ख़त्म कर दी। एक रात में ही उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, उनके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए और जो भी सुविधाएं उनको सरकार की तरफ से दी जाती थी वो सारी ख़त्म कर दी। अब वो महिलाएं, उनमें से जो भी वहाँ की गवर्नमेंट सर्विस करती थी, वो सेवा भी नहीं कर पाएंगी। उनसे वो हक भी छीन लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका ध्यान एक बेहद चिंताजनक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की ओर ले जाना चाहता हूँ। कुवैत की सरकार ने हाल ही में एक सूची जारी की जिसमें 26,000 से अधिक मुस्लिम महिलाओं की नागरिकता रद्द कर दी गई। यह निर्णय न केवल सवालों के घेरे में है, बल्कि इससे हजारों परिवारों की जिंदगी भी प्रभावित हुई है। दोस्तों, यह वही कुवैत है जहां महिलाओं ने दशकों से न केवल घर संभाले हैं, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में योगदान दिया है। फिर अचानक सरकार यह निर्णय लेती है कि वे अब वहां के नागरिक नहीं रही। दूसरी ओर आश्चर्यजनक रूप से जब भारत जैसे देश में ऐसा कोई भी कदम उठता है तो सुप्रीम कोर्ट तक इस पर टिप्पणी करता है और लोकतांत्रिक संस्थाएं सक्रिय हो जाती हैं। लेकिन कुवैत में यह निर्णय बिना पारदर्शिता के लिया गया और इसके पीछे कोई स्पष्ट कानूनी या संवैधानिक प्रक्रिया का भी सार्वजनिक नहीं की गई। दोस्तों, यह सूची कुवैत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जनसंख्या नियंत्रण और सुरक्षा जैसे बहानों के तहत तैयार की गई। इसमें बताया गया कि बहुत सी महिलाओं ने कुवैती नागरिकों से विवाह के बाद वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली थी, लेकिन अब यह मान लिया गया कि यह विवाह नागरिकता प्राप्त करने के लिए किए गए थे, इसलिए उन्हें अब नागरिक नहीं माना जाएगा। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि एक महिला जो पिछले 20 वर्षों से कुवैत में रह रही थी, बैंक में उसका खाता चल रहा था, वह टैक्स भरती थी और पूरी तरह से वहाँ के कानून का पालन कर रही थी, उसे एक दिन अचानक पता चलता है कि अब वह वहाँ की नागरिक नहीं रही। उसका बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया, उसका पहचान पत्र रद्द कर दिया गया और वह किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा या रोजगार के लिए अब पात्र नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या यह न्याय है? हालांकि सरकार का दावा है कि इसका उद्देश्य वास्तविक नागरिकों की पहचान करना है और अवैध प्रवास को रोकना है, लेकिन यह तर्क तब खोखला लगने लगता है जब इससे हजारों महिलाएं, जिनकी पहचान, सम्मान और भविष्य इस पर टिका था, उसे अचानक मिटा दिया गया। इतिहासकार और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि कुवैत में यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी बिदून समुदाय के जो करीब 1 लाख से अधिक लोग हैं, दशकों से राज्य विहीन जीवन जी रहे हैं। उनके पास न तो पासपोर्ट है, न शिक्षा या स्वास्थ्य की पूर्ण सुविधाएं हैं और अब यह नई कार्रवाई सरकार की उसी परंपरा का विस्तार लगती है। दोस्तों, अब इस घटना को अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में लें तो कुवैत में इस पूरे घटनाक्रम पर कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैसा दबाव होना जैसा भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में होता है। अगर यही घटना भारत में होती तो सरकार पर चौतरफा दबाव बन चुका होता, आंदोलन होते और न्यायपालिका स्वतः संज्ञान में ले लेती। यहाँ का लेफ्ट लिबरल गैंग और विभिन्न एनजीओज मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उतर आते और कैंडल मार्च करते, लेकिन कुवैत के मामले में हर कोई मौन साधे हुए है, क्योंकि यह एक इस्लामिक देश का अपना मामला जो है। दोस्तों, इस पूरी घटना ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की अनेक ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने भारतीय नागरिकों से शादी कर भारत की नागरिकता प्राप्त की है। दोस्तों, यदि गौर किया जाए तो यह सिर्फ कुवैत का मुद्दा नहीं है, यह पूरे विश्व के लिए चेतावनी है कि घुसपैठिए या फिर दूसरे देशों के लोग किसी भी देश के लिए समस्या का कारण बन सकते हैं, क्योंकि आज जर्मनी और इंग्लैंड सहित अनेक पश्चिमी देश अपनी पहचान खो देने के कगार पर खड़े हैं, क्योंकि वहाँ इस कुवैत की भांति दूसरे देशों की महिलाओं ने नागरिकता हासिल कर न केवल जनसंख्या विस्फोट करने में कोई कसर छोड़ी, बल्कि आज ये दोनों ही देश ईसाइयत की पहचान खो लेने की समस्या से जूझ रहे हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सभी ऐसे मामलों पर आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल अपने देश की पहचान खो देने की यह तलवार हमारी गर्दन पर भी लटक सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।